वालेकुम अस्सलाम। बैठ जाओ, बैठो। चलो, आज हम लोग जो है सेट 1 सेट 2 हो चुका है ना। सेट 1 सेट 2 के ऊपर हम लोग तफसील से बातचीत कर चुके हैं। इसका क्वेश्चन आंसर भी हम तुम लोग को बता चुके हैं, करा चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग सेट 3 देखते हैं। सेट 3, आज सेट 3 हम लोग पूरा ख़त्म करेंगे, चाहे जो भी टाइम लग जाए। ठीक है, हालांकि बहुत डिटेल से नहीं बताएंगे इसका, लेकिन ये बता देंगे कि इसका आंसर जो है किस सबक में, किस पेज नंबर में मिलेगा। ठीक है, चलो, उर्दू मॉडल क्वेश्चन सेट 3, ठीक है ना। सेट 3 का पहला सवाल, सेट 3 हो जाएगा सेक्शन ए, इसमें पहला सवाल। ठीक है जी, ठीक है ना, दिख रहा है ना। पहला सवाल है, गोरी हो गोरी के मुसन्निफ कौन है। सवाल है, गोरी हो गोरी के मुसन्निफ कौन है। गोरी हो गोरी कैसी सिन्फ है, अफसाना है, अफसाना है ना जी। इसके मुसन्निफ का नाम पूछा है, सिर्फ मुसन्निफ का नाम लिखोगे 2 नंबर मिल जाएगा। कौन है मुसन्निफ, याद है ना। ठीक है, जवाब हो जाएगा इसका सैयद रफ़ीक हुसैन। ठीक है ना, किताब के शुरू में ही तरतीब में ही दिया हुआ है, जो भी तुम लोग को पढ़ना है इंशाअल्लाह, मज़मून अफसाना वगैरह उनके मुसन्निफ के नाम दिया हुआ है, उसको देख सकते हो, है ना। उसके बाद सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 है, इस्मत चुग़ताई की पैदाइश कहाँ हुई थी। इस्मत चुग़ताई की पैदाइश कहाँ हुई थी। इस्मत चुग़ताई, इनका अफसाना तुम लोग पढ़े होगे, चौथी का जोड़ा पढ़े हो ना। इनके बारे में पूछ रहा है, इस्मत चुग़ताई के बारे में, कि इनकी पैदाइश कहाँ हुई थी, याद है। इस्मत चुग़ताई की पैदाइश राजस्थान के जोधपुर में, कहाँ पैदाइश, कहाँ पैदा हुए थे, जोधपुर, है ना। इस्मत चुग़ताई का हालात ज़िंदगी पढ़ोगे और उनका कारनामा पढ़ोगे तो उसमें मिल जाएगा तुम लोगों को। जवाब इसका हो जाएगा जोधपुर। क्या लिखोगे, जोधपुर। राजस्थान नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, सिर्फ जोधपुर लिख दोगे, मशहूर शहर है ना, हो जाएगा। सवाल नंबर 3, शेरुल अजम के मुसन्निफ कौन है। सवाल नंबर 3 है, शेरुल अजम के मुसन्निफ कौन हैं। ये तुम लोग को शिबली नुमानी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। शिबली नुमानी का लिखा हुआ एक मज़मून है, सर सैयद मरहूम और उर्दू लिटरेचर, वही है ना, सर सैयद मरहूम और उर्दू लिटरेचर। यहाँ पे ये सवाल नहीं पूछा है कि सर सैयद मरहूम और उर्दू लिटरेचर के मुसन्निफ कौन है ना। अगर ये सवाल पूछता उसका भी जवाब होता शिबली नुमानी। लेकिन शिबली नुमानी को जब डिटेल से पढ़ोगे, जब तफसील से पढ़ोगे, इनके हालात ज़िंदगी, इनका कारनामा, है ना, वहाँ ये मिलेगा। शेरुल अजम बहुत ही मशहूर किताब है, उसके मुसन्निफ कौन हो जाएंगे, शिबली नुमानी। कौन होंगे, शिबली नुमानी। ठीक है। सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 है, यह हिस्सा शायरी से है, नज़्म से है। अख्तरुल ईमान की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है। अख्तरुल ईमान की कौन सी नज़्म आपके
निसाब में शामिल है। अख्तरुल ईमान की कौन सी नज़्म? फहरिस्त देखोगे, शुरू का तरतीब देखोगे, उसी में मिलेगा, है ना। ख़याबान उर्दू से 2 ही नज़्म पढ़ना ही है तुम लोगों को। ख़याबान उर्दू से 2 नज़्म पढ़ना है, उर्दू और एक लड़का, वही पढ़ना है ना। उर्दू के शायर हैं, उर्दू के नज़्म निगार हैं अली सरदार जाफरी, सेट 2 में मिला था ना। यहाँ पूछा है अख्तरुल ईमान की कौन सी नज़्म, तो अख्तरुल ईमान की कौन सी नज़्म है? एक लड़का। कौन सी नज़्म है? एक लड़का। सवाल इसको घुमा सकता है कि नज़्म एक लड़का के नज़्म निगार कौन है, तो नज़्म निगार का नाम लिखोगे अख्तरुल ईमान। क्या लिखोगे? ठीक है ना। चलो आगे बढ़ें। सवाल नंबर 5, मीरा जी का असल नाम क्या था? मीरा जी देखने से, पढ़ने से लगता है ना कि ये कोई लेडी होंगी, ख़वातीन होंगी, लगता है ना। क्या लगता है? मर्द की औरत? नाम से? मीरा जी का असल नाम क्या था? नाम से लगता है कि औरत का नाम है ना, औरत है, लेकिन ये औरत नहीं है, ये मर्द है, मर्द हजरात हैं। और इनका असल नाम है मोहम्मद सनाउल्लाह डार। क्या नाम है? मोहम्मद सनाउल्लाह डार। ठीक है ना। मीरा जी का, इनका गीत पढ़ना है, ठीक है। आप गीत कितना गाते रहोगे, पढ़ते रहोगे, इम्तिहान नज़दीक है। 18 को ही एग्ज़ाम है ना, इसलिए 16 से है। उर्दू का एग्ज़ाम कब है? उर्दू 18 है ना जी। 3-4 दिन बचा हुआ है। तीनों सेट जो है बढ़िया से पढ़ लेना है, ठीक है ना। एकदम तीनों सेट हम करा दे रहे हैं, बता दे रहे हैं, इससे भी काफ़ी तुम लोग को याद हो गया होगा, है ना। लेकिन उसके अलावा जो है लिख के प्रैक्टिस करके सब बढ़िया से तैयारी कर लेना है। मीरा जी का असल नाम मोहम्मद सनाउल्लाह डार। क्या नाम है? ठीक है। सवाल नंबर 6, नज़्म अलबेली सुबह किसने लिखी? देखो कई सवाल जो है तुम लोग को शुरू के तरतीब से ही दे रहा है ना। जो 2-2 नंबर का सवाल है, शुरू में किताब का जब फहरिस्त तरतीब देखोगे, शुरू वाला है ना, उसी में जो है तुम लोग को कई मज़मून या अफसाना या जो भी नज़्म है, गीत है, और उसके लिखने वाले कौन हैं, अगर उतना याद कर लोगे तो उसी से तुम लोग को जो है कई नंबर का सवाल जो है वो हल हो जाएगा, है ना। नज़्म अलबेली सुबह, अलबेली सुबह किसने लिखी? किन की नज़्म है? नज़्म अलबेली सुबह किसने लिखी? ये गुलिस्तान अदब से दिया है। 2 किताब है ना जी, गुलिस्तान अदब है और ख़याबान उर्दू है। लेकिन तुम लोग जानते हो एक ही किताब को, सोना। कौन किताब है तुम लोग के पास? सोना किताब है, गोल्डन उर्दू, वही है ना। उसमें दोनों किताब एक ही में शामिल कर दिया है। वो किताब क्या कहा जाए, उसको पासपोर्ट कहा जाए, पासपोर्ट है नहीं, सवाल जवाब दिया है, लेकिन तुम लोग के लिए वही बढ़िया है, नहीं है। ओरिजिनल टेक्स्ट बुक पढ़ोगे तो और कुछ नहीं बुझाता तुम लोग को। बहरहाल नज़्म अलबेली सुबह ये जो है गुलिस्तान अदब से दिया हुआ है, और इसके नज़्म निगार हो जाएंगे जोश मलिह आबादी। कौन होंगे? कौन है नज़्म निगार? जोश मलिह आबादी। लिख के प्रैक्टिस करोगे तो जवाब जानोगे, लिखने नहीं जानोगे। जोश लिखने जान रहे हैं, मलिह लिखने जानिए रहे हैं, नहीं होगा। मलिह आबादी। चलो सवाल नंबर 7, सेक्शन ए का आखिरी सवाल है, ड्रामा इंदर सभा किसने लिखी? सब सवाल तो वैसे ही दिया हुआ है, मुसन्निफ का नाम पूछा है। ड्रामा इंदर सभा किसने लिखी, है ना। ड्रामा है, मंजूम ड्रामा है, गनाइये की शक्ल में है, शेर की शक्ल में है ये ड्रामा। इसके मुसन्निफ या फिर ड्रामा निगार कहो, उनका नाम पूछ रहा है। ड्रामा निगार कौन है?
अमानत अली, सैयद अमानत अली, अमानत लखनवी भी नाम लिखा हुआ मिलेगा तुम लोग को, है ना। अमानत अली लिखो, सैयद अमानत अली लिखो, अमानत लखनवी लिखो, सब सही है, ठीक है ना। ठीक है, चलो सेक्शन ए से यही 7 सवाल है। 7 में से जो 5 जानोगे उसी का करोगे, है ना। 7 जानते हैं तो 7 मत लिख देना, फिर वही बात। 5 क्वेश्चन करना है, 10 नंबर का है, 5 लिखोगे सही सही 10 नंबर मिलेगा। 7 सही लिख दोगे तो 14 नंबर नहीं मिलेगा। मिलेगा क्या? 10 नंबर ही मिलेगा, है ना, क्योंकि करना साथ ही है। ये 5 है, सेक्शन ए से 5 सवाल करना है ना। ठीक है, आगे देखते हैं सेक्शन बी। अब मिटाएं इसको। सेक्शन बी, सेक्शन बी में सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 8 है, मीर बाकर अली ने अपने घर पर ही दास्ताने कहनी क्यों शुरू की? अपने घर में ही दास्ताने कहनी क्यों शुरू की? मीर बाकर अली ने अपने घर में ही दास्ताने कहनी क्यों शुरू की? मीर बाकर अली दास्तान गो। सबक कौन सा है? मीर बाकर अली दास्तान गो, वही उन्वान के नाम से सबक है ना। मीर बाकर अली दास्तान गो। इसके मुसन्निफ कौन थे, याद है किसी को? मीर बाकर अली दास्तान गो शौकत लखनवी का है क्या? मीर बाकर अली दास्तान गो किनका लिखा हुआ है? हाँ, शाहिद अहमद दिहलवी का है। मीर बाकर अली दास्तान गो शाहिद अहमद दिहलवी का लिखा हुआ है ना। वो मीर बाकर अली के बारे में लिखे हैं, खाका है, खाका निगार हैं शाहिद अहमद दिहलवी। यहाँ पे सवाल पूछा है, मीर बाकर अली ने अपने घर में ही दास्ताने कहनी क्यों शुरू की? पढ़ लेना, मीर बाकर अली दास्तान गो। खाका जब पढ़ोगे या उसके आखिर में जो सवाल जवाब दिया हुआ है उसको पढ़ोगे तो इसका जवाब मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा? पेज नंबर बता दें, पेज नंबर 32 में। पेज नंबर 32 में ये सवाल मिलेगा तुम लोग को, जवाब भी दिया हुआ है तुम लोग को, तुम लोग की गोल्डन किताब में, सोना किताब में, ठीक है ना। चलो सवाल नंबर 9, गोरी ने रमकलिया को किस तरह बचाया? गोरी ने रमकलिया को किस तरह बचाया? गोरी ने, गोरी हो गोरी, कौन अफसाना है? गोरी हो गोरी से दिया है ना। गोरी हो गोरी, मुसन्निफ कौन है? गोरी हो गोरी के अफसाना निगार कौन है? अरे हम ये लिखना नहीं है अफसाना निगार कौन है, हम इसलिए पूछते जा रहे हैं बीच बीच में ताकि तुम लोग को याद हो जाए। 2 नंबर या 3 नंबर का सवाल तुम लोग आसानी से लिख सको। यहाँ पे जवाब लिखना नहीं है कि गोरी ने रमकलिया को किस तरह बचाया, यहाँ पे सवाल है ना। यहाँ पे गोरी हो गोरी के मुसन्निफ का नाम तुम लोग को लिखना नहीं है, लेकिन हम सिर्फ इसलिए पूछ रहे हैं ताकि इस बहाने तुम लोग को दूसरा क्वेश्चन का आंसर याद हो जाए, है ना। गोरी ने रमकलिया को किस तरह बचाया? अफसाना पढ़ोगे, अफसाना पढ़ चुके हो, सुन चुके हो, तुम लोग के जहन में ये पता भी होगा, याद भी होगा, है ना। इसको तुम लोग को लिख देना है। पेज नंबर 38, पेज नंबर 38, पेज नंबर 38 जो है देख लेना। 10 नंबर सवाल, रुबाई की तारीफ लिखें।
रुबाई की तारीफ लिखें। रुबाई के बारे में लिखना है। रुबाई के बारे में पढ़ोगे पेज नंबर 112 में। पेज नंबर 112 में रुबाई के बारे में पढ़ोगे। 3 नंबर का सवाल है, 3-4 लाइन में इसका जवाब लिखोगे। ठीक है ना। सवाल नंबर 11, रदीफ़ की तारीफ माँ मिसाल दें। रदीफ़ की तारीफ माँ मिसाल मतलब मिसाल के साथ। इसमें जो है रदीफ़ की जब तारीफ़ लिखोगे तो फिर एक शेर भी लिखना पड़ेगा तुम लोग को, है ना। रदीफ़ की तारीफ माँ मिसाल दें। रदीफ़ किसे कहते हैं? काफ़िया, मतला, मक्ता, है ना। ये सब मिलेगा तुम लोग को जब गज़ल के बारे में पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? गज़ल के बारे में। और ये पढ़ोगे तुम लोग पेज नंबर 63 में। पेज नंबर 63 में, ठीक है। इसमें रदीफ़ कहते किसे हैं उसको लिख लेना है और एक शेर लिख देना है। ठीक है, लिख लोगे? सब तो देखिए दिए हैं, बना बनाया तुम लोग, लिखना का है नहीं। ठीक है, चलो सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12, नज़्म अलबेली सुबह में सुबह के वक्त सुर्खी फैलने को शायर ने किस तरह बयान किया है? नज़्म अलबेली, नज़्म का उन्वान है अलबेली सुबह। नज़्म अलबेली सुबह में सुबह के वक्त सुर्खी फैलने को शायर ने किस तरह बयान किया है? किस तरह बयान किया है? सुबह के वक्त जो सुर्खी फैलती है सूरज के निकलने से, है ना, उसको शायर ने अलबेली सुबह, वही अलबेली सुबह है ना सुबह सुबह की, उसको शायर किस अंदाज में बयान किया है, वो कैसे अपने शेर में उसको ढाले हैं, उसी को लिखना है। ठीक है ना। कहाँ मिलेगा? सबको पता है सुबह का वक्त कैसा होता है, सुबह का मंजर कैसा होता है, सुबह की सुर्खी कैसी होती है ना, सबको पता है। फिर भी एक बार पढ़ लेना, देख लेना, अलबेली सुबह, है ना। और ये तुम लोग पढ़ोगे पेज नंबर 105। पेज नंबर 105, ठीक है। अलबेली सुबह किन की नज़्म है? जोश मलिह आबादी, है ना। भूल जाती है रे तुरंत, उन्हीं का है ना, जोश मलिह आबादी का है ना। खाली मूड़ी हिलाती है। हाँ उसको बोलो, नाम बोलो ना, अभी तो कुछ देर पहले पूछे थे। चलो ठीक है, सवाल नंबर 13, शायर ने प्रीत को मन का रोग क्यों कहा है? शायर ने मन को, शायर ने प्रीत को, शायर ने प्रीत को मन का रोग क्यों कहा है? ठीक है ना। शायर ने प्रीत को मन का रोग क्यों कहा है? ये गीत है, मन का रोग, है ना। मन का रोग गीत है, उसी को पढ़ोगे, उसी में इसका जवाब मिलेगा। पेज नंबर 154 में, पेज नंबर 154, ठीक है। सवाल नंबर 14, सेक्शन बी का आखिरी सवाल। सवाल नंबर 14 है, ड्रामा इंदर सभा में सब्ज़ परी की आमद का नक्शा किस तरह खींचा गया है? ड्रामा
इंदर सभा में, ध्यान से देखो, सब्ज परी की आमद का नक्शा किस तरह खींचा गया है। ड्रामा इंदर सभा की एक कैरेक्टर है, एक किरदार है सब्ज परी, है ना। वो जब दरबार में आती है तो उसका नक्शा कैसे खींचा गया है, शायर उसको कैसे पेश किया है, कैसे लिखा है, उसको लिखना है। ठीक है, ये कहाँ मिलेगा? पेज नंबर 172, पेज नंबर 172 में। ठीक है, बाप रे गर्मी है। ठीक है ना। यहाँ से भी तुम लोग को कितना सवाल हो गया? 1 2 3 4 5 6 7, करना कितना है? 5। सेक्शन बी से भी तुम लोगों को 5 सवाल ही करना है। ठीक है ना। अच्छा देखो, प्रोग्राम रूटीन जो आया तुम लोग को, उसमें टाइम तुम लोग को सिर्फ दिया हुआ है 1.25 घंटा का, लेकिन एडमिट कार्ड में देखना पड़ेगा, है ना। एडमिट कार्ड में ध्यान नहीं दिए हैं, उसमें टाइम दिया हुआ होगा कब से कितना बजे तक एग्ज़ाम है। हालांकि होना चाहिए 1.5 घंटा प्लस 15 मिनट एक्स्ट्रा क्वेश्चन पढ़ने के लिए, है ना। लेकिन जो रूटीन दिया है जैक, उसमें सिर्फ और सिर्फ 1.25 घंटा दिया है। अगर 1.25 घंटा एग्ज़ाम लेता है, अगर एडमिट कार्ड में भी 1.25 घंटा निकला होगा तो फिर तुम लोग मुश्किल में फंस जाओगे। बहुत मुश्किल होगा एग्ज़ाम लिखना। फिर 13 सवाल करना आसान नहीं होगा। ठीक है ना, उसको देख लेना पड़ेगा। अगर 13 सवाल 1.25 घंटा में ही करना पड़ेगा तो फिर समझो जैसे ही वहाँ गए बैठे, फटाक से अपना रोल नंबर वगैरह लिख करके एकदम लिखना शुरू। क्या लिख रहे हैं, सही लिख रहे हैं, गलत लिख रहे हैं, उस वक्त सोचने का मौका ही नहीं, बस लिखते जाना है। ठीक है ना, एकदम शुरू, सोचना ही नहीं है। ऐसे ही नहीं कि बैठ कर सोच रहे हैं एक सवाल पढ़ने के बाद, या एक बार सोचोगे कि एक राउंड जो है सवाल पूरा पढ़ लें पहला से लेकर के 19 तक, तो 19 सवाल पढ़ने में तुम लोग लगा दोगे 19 मिनट। कुछ नहीं, पहला सवाल पढ़ें और लिखें, दूसरा सवाल लिखेंगे और पढ़ेंगे और लिखेंगे, फटाफट लिखते जाओ एकदम। ठीक है ना। अगर 1.25 घंटा होगा तो देखना पड़ेगा। हम भी ध्यान नहीं दिए, देखे नहीं एडमिट कार्ड। चलो ठीक है, आगे बढ़ें। इसके बाद है सेक्शन सी। सेक्शन सी, सेक्शन सी से कितना सवाल आ रहा है? सेक्शन सी से 5 सवाल रहेगा। तीनों सेट बता के ख़त्म कर दिए और 15 और 20 बोलती है। सेक्शन सी से 5 सवाल रहेगा। करना कितना है? 3 सवाल नंबर हो जाएगा। सेक्शन सी में कितना सवाल नंबर हो जाएगा? 15। सवाल नंबर 15, इसका जवाब तुम लोग को लगभग कितना लफ्ज़ में लिखना है? लगभग 100 लफ्ज़ों में 8-10 लाइन में इसका जवाब तुम लोग को लिखना है। ठीक है ना। 5-5 नंबर का 3 सवाल करना है, 15 नंबर का यहाँ से तुम लोग को। सवाल नंबर 15 है, राहत के किरदार के बारे में आपकी क्या राय है? राहत के किरदार के बारे में आपकी क्या राय है? अपने अल्फाज में लिखें। अपने अल्फाज में ही जवाब लिखना है। यहाँ अपने अल्फाज में लिखें, स्पेशली लिखने की ज़रूरत नहीं है। अपने अल्फाज में ही जवाब लिखा जाता है ना, वही जवाब ज़्यादा बेहतर माना जाता है। जो जवाब स्टूडेंट्स अपनी ज़ुबान में लिखें, अपने अल्फाज में लिखें, है ना। राहत के किरदार, राहत का किरदार कहाँ है? चौथी का जोड़ा में है। राहत है ना जी? ट्रेनिंग के सिलसिले में आया था ना कुबरा और हमीदा के घर में। उसके बाद कैसे रहा, कैसे वक्त गुजारा, सब तुम लोग को पता है। वही उनके किरदार के बारे में आपकी क्या राय है, वो राय पूछा गया तुम लोगों से। उसके बारे में क्या सोचते हो, वो कैसा किरदार है? ठीक है, उसी को लिखना है। चौथी का जोड़ा में ये मिलेगा
पेज नंबर 48 में, पेज नंबर 48। सवाल नंबर 16 है नज़्म फिर अलबेली सुबह। नज़्म अलबेली सुबह का खुलासा अपनी ज़ुबान में लिखें। नज़्म अलबेली सुबह का खुलासा फिर से यहाँ अपनी ज़ुबान में ही लिखना है, अपनी ज़ुबान में लिखें। अलबेली सुबह का खुलासा है ना, अलबेली सुबह का खुलासा याद नहीं पड़ेगा तो सुबह तुम लोग रोज़ाना देख रहे हो ना सुबह का मंज़र, कैसा मंज़र होता है, उसी को लिख देना। शायर का नाम याद रहे तो बहुत अच्छी बात है। शायर हैं अलबेली सुबह के जोश मली आबादी। कौन है? जोश मली आबादी। ठीक है, पेज नंबर 106 में मिलेगा, पेज नंबर 106। सवाल नंबर 17, ड्रामा की तारीफ बयान कीजिए और उर्दू के किसी 4 ड्रामा निगारों के नाम लिखें। ड्रामा की तारीफ बयान कीजिए और उर्दू के किसी 4 उर्दू के किसी 4 ड्रामा निगारों के नाम लिखें। ठीक है ना, ड्रामा की तारीफ बयान करना है, ड्रामा कहते किसे हैं, है ना, और ड्रामा के किसी 4 का लिखा हुआ है, उर्दू के किसी 4 ड्रामा निगार, यानी ड्रामा लिखने वाले, ड्रामा लिखने वाले, ड्रामा निगार, ड्रामा लिखने वाले, उनका नाम लिखना है, उर्दू के किसी 4 ड्रामा निगारों के नाम। ठीक है ना, ये मिल जाएगा तुम लोगों को। ड्रामा के बारे में कहाँ मिलेगा, पेज नंबर कितना में, किताब देखें, यहाँ पे नोट नहीं किए। ड्रामा जी, ड्रामा है तुम लोगों को मंजूम ड्रामा, इंदर सभा पढ़ना है ना, तो ड्रामा के बारे में तुम लोग पढ़ोगे पेज नंबर 161 में, 161 में। ठीक है, वहाँ मिल जाएगा। उसके बाद आ जाओ सवाल नंबर 18, कसीदा की तारीफ बयान कीजिए। कसीदा की तारीफ बयान कीजिए और उर्दू के, यहाँ भी वही सवाल है, उर्दू के किसी 4 कसीदा गो, कसीदा निगार जो भी कहें हम लोग, है ना, कसीदा गो शोरा का नाम लिखें। ठीक है ना, तो गर्मी है। कसीदा की तारीफ, कसीदा किसे कहते हैं, ठीक है ना, कसीदा की तारीफ बयान करोगे और उर्दू के किसी 4 कसीदा गो शोरा का नाम लिखना है, यानी कसीदा निगार का नाम लिखना है। ये सब तो याद करना पड़ेगा, है ना। अब याद करोगे, कसीदा निगार का भी नाम 4 को याद करके गए हैं, ड्रामा निगार का भी नाम 4 को याद करके गए हैं, 4 अफसाना निगार का भी नाम याद करके गए हैं। अब सवाल पूछा कुछ और दिमाग में आ रहा उस वक्त कुछ नहीं होगा, पता नहीं ये अफसाना निगार हैं, ये ड्रामा निगार हैं, कसीदा निगार हैं, रुबाई गो हैं, जो याद आ जाए लिख देना। ठीक है ना, सोचने का मौका नहीं रहेगा, लिख देना। कोशिश करना कि भाई, है ना, सही नाम लिखे, लेकिन अब नाम याद ही नहीं रहेगा तो क्या करोगे, सोचते तो नहीं रहोगे ना ऐसे हाथ रख करके 10 मिनट तक,
वो करने का टाइम ही नहीं, बस लिख देना है, जो नाम ज़हन में है उसको लिख दो। अब कुछ भी नाम याद नहीं पड़ रहा है तो क्लास के 4 साथी लोग का नाम याद रहेगा ना? नहीं रहेगा नाम याद, लिख देना, लेकिन ज़रूर लिखना, ठीक है ना? ज़रूर लिखना है ना? चलो आगे सवाल नंबर सवाल नंबर 19, लास्ट सवाल है, आखिरी सवाल है। एक शेर यहाँ पे दिया हुआ है, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई, ठीक है ना? और क्या है? शेर की तशरीह आसान ज़बान में कीजिए, इस शेर का है ना? शेर की तशरीह आसान ज़ुबान में कीजिए, ठीक है ना? किनका शेर है? इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। इसका पहला मिसरा यहाँ दिया हुआ है जी, मिर्ज़ा गालिब का शेर है, मिर्ज़ा गालिब का, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। करे कोई, करे कोई रदीफ़ है ना? आखिर में जिस लफ्ज़ या अल्फाज को बार बार दोहराता है शायर, या पहला शेर में अगर दोनों जो है लफ्ज़ या एक ही लफ्ज़ अगर दोनों मिसरा में मिलता है तो वही रदीफ़ कहलाता है ना? यहाँ पे करे कोई, करे कोई, करे कोई वाला कोई भी शेर होगा वो समझो कि मिर्ज़ा गालिब का होगा। तुम लोग को शेर याद करने का या शेर का शायर का नाम समझने का कि यह शेर किनका है, उसके लिए रदीफ़ को तुम लोग को ज़हन में रखना पड़ेगा, ठीक है ना? करे कोई सिर्फ अगर तुम लोग को याद रहे और इसके साथ जो है नाम जोड़ दो गालिब का, ठीक है ना? कोई भी शेर आए तशरीह करने के लिए, कोई भी शेर देगा समझ जाओगे कि ये गालिब का शेर है, ठीक है? ये ठीक है, तो इसका तशरीह करना है। तशरीह करना मतलब हो गया यहाँ पे ये शायरी ज़ुबान में है, उसको नसरी ज़ुबान में लिखना है, इसका मानी लिखना है अपनी ज़ुबान में, ठीक है? ये तुम लोग को मिल जाएगा पेज नंबर 78 में, ठीक है ना? चलो ठीक है, इस तरह से हम लोग जो है तीनों सेट हम लोग जो मॉडल क्वेश्चन JCRT तैयार किया कराया उसको हम लोग देख लिए, उसके ऊपर हम लोग तफसील से बातचीत कर लिए। कम से कम में तुम लोग जो है ये तीनों सेट लिख के ज़रूर 1 बार 2 बार प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है ना? लिख के प्रैक्टिस करोगे ज़्यादा याद होगा, है ना? इसलिए ज़रूर से ज़रूर इसको 1-2 बार लिख लेना, ठीक है? ठीक है, ठीक है।